आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीक में कहा था वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में कि मार्केट एफओएमसी के बाद ऊपर जा सकती है लिक्विडिटी हंट करने के बाद, मार्केट ने सेम एग्जैक्ट वही मूव दिया है। अगर आप आज ट्रेड लगाएं फ्राइडे की तो आप देख सकते हैं कि मार्केट बुल जा रही है। और मैंने आपको इंस्टाग्राम पे ट्रेड भी शेयर की थी जिसके अंदर अभी तक मार्केट ने 500 पिप्स दे दिए हैं। तो जिन भी लोगों ने वो ट्रेड ली होगी इंस्टाग्राम पे उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए इंस्टाग्राम पे जो ट्रेड शेयर की थी मैंने उसके अंदर टिक बहुत छोटा था, लेकिन जिनके अकाउंट्स बड़े हैं जो होल्ड कर सकते हैं उन्होंने 500 पिप्स कैच किए होंगे। तो अगेन उन सबको कंग्रेचुलेशन। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट फर्दर नेक्स्ट वीक में क्या मूव ले सकती है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको अपने चार्ट सेटअप पे। तो एनालिसिस हम वही टॉप टू बॉटम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मंथ में क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, क्या ट्रेंड है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मंथ का जो ट्रेंड है वो प्रॉपर बुलिश है। यहाँ कोई भी ये नहीं कह सकता कि मार्केट फॉल कर सकती है। कोई रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, मेरा ऐसा मानना है। और अगर आप वीक में आओ तो मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी भी हंट की है। अगर ये पॉइंट ओपनिंग क्लोजिंग था तो मार्केट ने यहाँ तक की लिक्विडिटी हंट की है। एक सिंपल सा लॉजिक लगाई लगता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से जिन भी लोगों ने बाय किया होगा उन्होंने अपने एसएल को ट्रेल करके ऊपर रखा होगा। तो मार्केट ने वो चीज़ हंट कर ली है जिसे हम कहते हैं ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी। और अगर एक बात और आप ध्यान से देखें कि मार्केट ने एफओएमसी के टाइम पर सेलिंग मोमेंटम दी थी, मार्केट ने लिक्विडिटी ट्रैप की थी। हम सबको पता है कि एफओएमसी जब भी आती है मार्केट लिक्विडिटी के ऊपर चलती है। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी नीचे पड़ी थी। तो अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मार्केट ने लिक्विडिटी हंट कर ली है और मार्केट के पास अगर मनी आ गया है तो मार्केट कहाँ जाना चाहिए? अगर ट्रेंड बुल है तो ऑफकोर्स बुल जाना चाहिए, बट क्या वो कल खुलते ही बुल चला जाएगा? ये चीज़ें देखने वाली होंगी कल कि मार्केट क्या खुलते ही बुल जाता है या फिर जो 4 आवर में एक बुल मोमेंटम आई है क्या उसकी रिट्रेसमेंट होगी, वो चीज़ें देखने वाली हैं। तो चलिए वो आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट क्या एक्ट कर सकती है। अगर आप देखो तो ये जो मार्केट का रेसिस्टेंस पॉइंट था मार्केट ने अभी इससे ब्रेक नहीं किया है। अगर आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल लगी तब जाके ब्रेक हुआ, सपोर्ट एक्ट हुआ, बट अगेन फॉल कर दिया। मार्केट अगेन ट्राई कर रही है ब्रेकआउट देने की, बट अभी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, अभी देखने वाली बात है कि आप अगर डे में भी देखो मार्केट डे में भी उसी लेवल पे है जहाँ पर वीक का रेसिस्टेंस है, जो कि डे में भी एक अच्छा वर्क कर रहा है। आप ध्यान से देखो मार्केट ने काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाया है, हायर हाई की फॉर्मेशन है, तो भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। अगर फर्दर मार्केट फॉल करती है तो मेरा मानना है कि मार्केट एक लो ना बनाकर अगर एक हाई बनाए जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आए एंड देन वी एक्सपेक्ट कि मार्केट ऐसे बाइंग दे सकता है। डेली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में जो ये बुल मोमेंटम आई है इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट उसे रिट्रेस करना जरूर चाहेगी, क्योंकि देखिए लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, मार्केट को ऊपर से रिजेक्शन मिला है। ठीक है, तो रिजेक्शन मिला है, अगर ये इतनी ही बुलिश होती तो लेवल ब्रेक कर देती। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है, अगर इसके पास इतना ही पैसा है तो लेवल ब्रेक नहीं कर पाई, लेकिन ये ठीक है पैसा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। तो एक सिंपल सा माइंड में आता है कि एक रिट्रेसमेंट हो लोअर टाइम फ्रेम में हायर टाइम फ्रेम की, जैसे डे की रिट्रेसमेंट अगर होती है 50% के आसपास तो आप ध्यान से देखो मार्केट में फिर रिट्रेसमेंट ये अपना ईएमए भी इसी के आसपास है। और अगर मार्केट ईएमए पे आती है तो आप ध्यान से देखो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं ना कहीं लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर अनवांटेड कैंडल्स होंगी। आप अगर देखो और मेरे को ऐसा लगता है कि लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर रेसिस्टेंस सॉरी ईएमए भी यहीं पे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अभी चल के देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है। तो चलिए चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। 4 आवर में देख रहे तो एग्जैक्ट मार्केट अपने ईएमए के पास में ही है, जो इस लेवल के पास में ईएमए, जैसे कि मैंने बताया था कि लोअर टाइम फ्रेम में ईएमए हो सकती है यहाँ पे। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं यहाँ पे।
ये मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट था, मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, फॉल, रेजिस्टेंस फेस किया, फॉल। अब इस रेजिस्टेंस का हुआ है ब्रेकआउट। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है ट्रेडिंग में कि जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो वो सपोर्ट एक्ट होगा, और जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा नीचे के लिए तो वो रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, उसके बाद ही फॉल करेगी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का तो ब्रेकआउट हुआ है बहुत ही शार्पली, बहुत ही बुल मोमेंटम जो होना चाहिए। क्या मार्केट ने इसको सपोर्ट एक्ट किया? नहीं, अभी तक इसको सपोर्ट एक्ट नहीं किया है। क्या मार्केट को सपोर्ट एक्ट कर सकती है? मे भी कर सकती है। अब देखते हैं कि क्या रिट्रेसमेंट लेवल से मैच करता है अपने। तो अगर हम देखें ये 61 के बहुत नजदीक है, तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट फॉल करती हुई आए, एक स्पाइक मारे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक रेड कलर की कैंडल जो स्पाइक मारे, लेकिन से क्लोजिंग 61 के ऊपर हो, एंड देन फिर ये डबल बॉटम का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करे, और फिर ये ऐसी मोमेंट आ सकती है। अब दूसरी बात ये, एक चीज़ और है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है, एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट ने फॉल किया है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। क्या मार्केट एक बार और फॉल नहीं कर सकती? कर सकती है। क्या मार्केट में रिजेक्शन नहीं है? है। मार्केट बुल जाएगी, ये कंफर्म है, बट रिट्रेसमेंट होने के बाद ही मार्केट बुल जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में अगर ये इतनी शार्प कैंडल आई थी, उस टाइम पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही होगी, सिंपल सी बात है कि ये कैंडल जब फॉर्म हो रही है ग्रीन कैंडल है, लेकिन रिजेक्शन आया है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट ने फॉल किया है, फॉल दिया है। मे बी मार्केट ज़्यादा फॉल ना करे, 350 या 340 तक आ जाए, बट एक रिट्रेसमेंट होने के बाद ही मार्केट बुल मोमेंटम देगी। अगर आप 1 आवर में आओ, 1 आवर में भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं, ठीक है। जब ये चीज़ बन जाएगी तब आपको दिखेगा कि हाँ प्रॉपर हेड एंड शोल्डर है, बट अभी फॉर्मेशन होना बाकी है, बट ये कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर की इंडिकेशन है। दूसरी चीज़, अगर ये हाई है तो ये लो फॉर्मेशन हो रहा है। बस दिक्कत इस बात की है कि मार्केट में अगर ये हाई था, अगर ये लो था तो ये हाई फॉर्म हुआ, बट ये चीज़ भी मैटर कर रही है, और रिजेक्शन इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आ सकती है और उसके बाद बुल मोमेंटम आ सकता है। सो वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो, अगर आपको लगता है कि मैंने ये वाला पॉइंट कवर नहीं किया, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए।